बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय लेखक तारिक फतेह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले वो सवाल पूछूंगी आपसे जिसका जवाब आपसे कई लोग जानना चाहते हैं और खास तौर पर आपके अपने लोग, आपके समुदाय के लोग जानना चाहते हैं। सवाल यह है कि आपको अपने ही समुदाय में, अपने ही मुस्लिम समाज में सारी खामियां क्यों दिखती हैं, कहीं और क्यों नहीं? क्या आप कोई एजेंडा चलाते हैं? भाई बेटी, पार्टीशन मैंने नहीं कराया था। उत्तर प्रदेश और बिहार और सीपी एक होता था और मद्रास और बंबई, वहां के 80-90% मुसलमानों ने जिन्ना साहब को वोट दिया था। और जहां पाकिस्तान है वहां किसी ने पाकिस्तान मांगा नहीं था। हमारे बादशाह खान की कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। पंजाब में जिन्ना साहब को कोई नहीं जानता था, सिंध में नहीं, और बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था। जो बंगाल जहां बनना था उन्होंने नाम बदल दिया अपना कि हमको चाहिए ही नहीं पाकिस्तान, हम तो बांग्लादेश हैं। तो ये जो यूपी में लोग अब भी बैठे हुए हैं, टू नेशन थ्योरी वाले, जिन्होंने 80-90% जिन्ना साहब को वोट दिया था, तो मैं आके उनसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा? जाके हिंदू महासभा से पूछूंगा कि आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? इन्हीं से पूछूंगा ना जो आज यहां बैठे हुए हैं, जिनके नाम पे सैयद भी है, रिजवी भी है, हैदर भी है, तमाम अरबी नाम हैं, जो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं। लेकिन अडवाणी साहब और मैं क्योंकि कराची में पैदा हुए हैं इसलिए हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। पर जब आप इस तरह के तीखे बोल बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे समुदाय को, पूरे मुस्लिम समुदाय को आप इसमें लपेटे में ले रहे हैं। और भले ही आप खुद को रिफॉर्मिस्ट कहें, लेकिन संदेश ये जाता है कि आपके अपने लोगों से ही ठनी हुई है और आप राइट विंगर्स की भाषा बोलते हैं। राइट विंग? मैं तो सीपीआई का मेंबर हूं, कहां से राइट विंग मुझे डाल दिया? मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी, इलीगल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान का मेंबर था। 2 दफा जेल काटी है आपके मौलवियों की गवर्नमेंट ने जो पाकिस्तान में आए थे। आप मुझे ये बताइए कि जो लोग यूपी, सीपी, लखनऊ, दिल्ली, बिहार, पटना से आए और उन्होंने कहा कि सिंधी जबान जो है वो काफिरों की है, पंजाबी पे बैन लगाया, पश्तो पे बैन लगाया, बलोची पे बैन लगाया, और बंगाल में जाके कह दिया तुम्हारी की मादरी जबान उर्दू है एंड दी इंग्लिश लैंग्वेज। मैं तो उधार मांगने आया हूं ना कि 1 मिलियन मरे 47 में, 3 मिलियन 71 में मारे, क्योंकि वो मुसलमान काले थे और यहां का मुसलमान गोरा था। और उसके बाद आपने 90,000 फौजी भेज दिए बलूचिस्तान में सिविल वॉर कराने। कौन मर रहा है इसके अंदर? पंजाब का बंटवारा हुआ, यूपी का तो नहीं हुआ ना। मांगा बंटवारा किसने? यूपी बिहार ने। वरना गवर्नमेंट होती ना मुस्लिम लीग की। 20,000 भेजे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने मुसलमान वॉलंटियर कि जाओ पंजाब में मुस्लिम लीग को जितवाओ, क्योंकि पाकिस्तान बनेगा तो वहां इनकलाब लाना जरूरी होगा। कैफी साहब के भी कुछ रिश्तेदार गए, बड़े बड़े यहां नकवी और जैदी सबके रिश्तेदार वहां हैं। जवाब तो मैं लेने आऊंगा ना, और अपनी कौम से नहीं मांगूंगा, अपनी कम्युनिटी से नहीं मांगूंगा तो मैं किसी जाके ज़ोरास्ट्रियन से मांगूंगा? इतना तीखा हमला जो आपका होता है अपने लोगों पर, इसमें एक छोटी सी चीज मैं जोड़ना चाहूंगी। जब हम भारत के मुसलमानों की खास तौर पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री भी एक मौके पर कह चुके हैं कि उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट किसी से नहीं चाहिए, सब एक है। मुझे तो नहीं लगता को गया लखनऊ से कश्मीरी टेररिस्ट के अगेंस्ट लड़ने। यहां से कोई गया, किसी का पता है जो लड़ने गया हो पाकिस्तानी टेररिस्ट से? लखनऊ से, दिल्ली से, बेंगलोर, पटना, किसी का दोस्त गया हो कि एलईटी वालों से लड़ना हमने जाके? एक भी नहीं गया। कहां से? आइए, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान का गिराने गए थे, वो और बात है। बात सारी ये है कि 1000 साल से, उससे ज्यादा, सन 710 से आपने तो बड़ी आसानी से 8वीं सदी इंडिया के एजुकेशन कोर्स से निकाल दी। किसी को पता नहीं करकोटा डायनेस्टी क्या थी। लेकिन राजा दाहिर को छुपाने के लिए तमाम इंडिया के एजुकेशन बुक से, टेक्स्ट बुक से 8th सेंचुरी नहीं है, क्योंकि राजा दाहिर के नाम की तो कोई सड़क नहीं नजर आई, औरंगजेब की थी। वो शख्स जिसने हिंदुस्तान का पहली दिफा किया
और अरबों के साथ जंग लड़ी कि तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है, उसको आपने इंडिया की तारीख से निकाल दिया। किसने निकाला? एक एजुकेशन मिनिस्टर था ना आपका 1947 में, उससे बात करें, जवाब मिल जाएगा आपको। आपको नहीं लगता तारिक साहब कि जब इस तरह की बातें आप करते हैं उससे कई लोग आपके समर्थन में भी आते हैं, और वो कौन लोग होनी हैं चाहिए। वो लोग भी उनके बारे में भी मालूम है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह का समाज अभी बन रहा है या जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, हम मॉब लिंचिंग की घटनाएं देखते हैं या दो कम्युनिटीज हिंदू मुस्लिम के बीच खाई की बात करते हैं, ऐसे बयान क्या आग में घी डालने का काम नहीं करते? अरे 500,000 मुसलमान मार दिया आपने दारफूर में 2005 में अरबों ने। किसी को पता है उसका? खुद मुसलमान को तो पता होना चाहिए, यहां किसी को नहीं पता। क्यों? अरब ने मारा काले को, अल्हम्दुलिल्लाह। आप ही यहां गाना बना था ना कि काला हूं क्या दिलवाला हूं। रेसिज्म जो आई कि बिटिया चाहिए रिश्ते के लिए लेकिन होनी चाहिए गोरी, पाकिस्तान टाइप की आ रही हो आंटी वहां से अमन की आशा में, जो हो गया है हमारे साथ कि 1 मिलियन पंजाबी मार दिया आपने, जिनको पार्टीशन चाहिए ही नहीं था। जो हिंदू सिख मुसलमान लाहौर में रहता था, गंगाराम हॉस्पिटल बनाने वाले जो एक दूसरे के घरों के साथ पड़ोसी थे, उनको बिहार और पटना और लखनऊ और दिल्ली के राइट की वजह से निकाल दिया, पूरे डेरा गाजी खान से निकाल दिया हिंदुओं को। नानी का मंदिर आपने सुना है बलूचिस्तान में, मड वल्केनो, उसको क्या कहते हैं, मैं किसी ने बताया भी था मुझे, नाम है, इट इज बीइंग गार्डेड बाय अ बलोच मुस्लिम ट्राइब। आप किसी इंडियन से पूछिए, उसको पता है बलूचिस्तान कहां है? उसे सिर्फ पता है उर्दू स्पीकिंग पंजाबी को, ना उर्दू आती ना पंजाबी आती ना इंग्लिश आती है। उनमें से एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी बन गया, जिसको मैंने कहा था कि इंग्लिश में पंजाबी मत बोला करो, because nobody was allowed to speak the mother tongue at home because the UPites had come to rule their country under लियाकत अली खान। तो मेरे जो बिल की भड़ास है वो 50,000 बलोच जिनको पाकिस्तान फौज ने हेलीकॉप्टरों से गिराया कि बुलेट ना मारनी पड़े, और 3 मिलियन बंगाली जिसको मारा आपने 1971 में। तो रिटायरमेंट के बाद बेटा ये होता है कि कोई नौकरी से नहीं निकाल सकता, तो 65 के बाद तो खुल के मारो, 8 नंबर भी भेजो तो 66 टिकाओ ना, आउट हो जाओगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कोई तो सच बोले इस धरती में, या यही बोलेंगे सर? जब आप सच बोलने की बात करते हैं बिल्कुल तो सच नहीं बोला जाता यहाँ। कई लोग उसको इस्लाम बाशिंग के तौर पर भी लेते हैं। उनको पता ही नहीं इस्लाम है क्या। मुल्ला का इस्लाम चल रहा है यहाँ पे, हम अल्लाह का इस्लाम चाहते हैं। फर्क क्या है? मुल्ला इस्लाम, अल्लाह इस्लाम। मुल्ला होता ही नहीं है इस्लाम में, इसमें जिक्र लफ्ज मुल्ला जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद को पता ही नहीं होगा कि ये कहां से आ गए लोग। इतनी बदशक्ल लोग तो कहीं नहीं मैंने देखे। इतने देखिए, जिसने अपने आप को कहा कि वो तैमूर की औलाद है, वो बाबरी की मस्जिद का डिफेंडर है, उसको तो मैं जा भाई रिटर्न टिकट देते हैं, देखो ट्रैक्टर पे बिठाते हैं या फोकलिफ्ट पे, दो टांग करके पाकिस्तान भेज देते हैं, तेरी जिना ने बनाया था तेरे लिए इस्लामिक स्टेट, वहां नहीं जाना है तो इराक चला जाए, वहां खलीफा एक नए आए हैं वो जिन्होंने आईसिस बनाई है, जहां इत्तर लगा के केरला से जा रहे हैं मुसलमान ढूंढने के लिए, पाकिस्तान झंडा अरबों की तरह पहनते हैं। ऐसे इतने स्ट्रेंज शेप पीपल, अरब्स आर स्पिटिंग ऑन यू एंड यू लिक दैट स्पिट। ये मुझे, आपको गुस्सा नहीं आएगा कि हमारी हेरिटेज है 10,000 साल से हम दरियाए सिंध के पैदा हुए हुए, हम पैदा हिंदू हुए, हमने इस्लाम को चूज किया, लेकिन हम हिंदुस्तान को नहीं छोड़ सकते। अपने नाम के आगे सैयद लगा दे। सारे कुरैशी यहां दिल्ली में बैठे हुए हैं। अरे कोई इराक में भी तो बताओ कुरैशी हो, कोई मक्का में है कुरैशी, कोई जॉर्डन में, अरे कहीं नहीं है। सारे के सारे प्रॉफिट मोहम्मद की ट्राइब चल के दिल्ली में आके बैठ गई पुरानी में, आओ भाई गोश्त काटते हैं, तो गुस्सा नहीं आएगा? तारिक साहब, हो सकता है कि जो बातें आप कह रहे हैं उनमें दम हो, और कई लोग उसमें दम पाते भी हैं, कई लोग उसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं, लेकिन जो आपके विरोधी हैं वो ये कहते हैं कि सारी खामियां आपको अपने लोगों में दिखती हैं, होंगी भी, लेकिन इतनी ही मुखर आवाज दूसरी तरफ जो कट्टरता है उस पर आपकी नहीं होती। मसलन कट्टर हिंदूवादी संगठन, हाँ, वो हिंदू लड़ रहे हैं उनके अगेंस्ट, उनके खिलाफ आप कभी लड़ रही बोलते है उनके अगेंस्ट, या राहुल गांधी उनके अगेंस्ट हैं, या सीपीआई है, सीपीएम है, हिंदू ही है ना, या ज्योति बासु मुसलमान हो गए? तो हिंदू तो लड़ रहा है हिंदू से,
कि मुसलमान की जिंदगी ठीक हो। मुसलमान कौन है जो लड़ रहा है मुसलमान से कि हिंदू की इज्जत करो? तुम्हें जिसने घर में पनाह दी, जो प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को जिसने सिंध में जगह दी, वो बैठे हुए कहा नहीं, हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। अरे किसने बोला था भाई वहां पाकिस्तान आ जाओ? बंगालियों को मारा आपने? सॉरी, नहीं, माइक नहीं है उनके पास, उनकी आवाज नहीं आप तक पहुंच अच्छा, पाएगी। ओके, जी, सॉरी। एक लेकिन इससे जुड़ा जो बातें आप कह रहे हैं, इससे जुड़ा एक सवाल ये भी है कि जो बातें आपने कही कि तारिक फतेह कट्टर हिंदूवादी संगठनों के बीच में या लोगों के बीच में इतने लोकप्रिय क्यों हैं? इस बारे में ये बात कही जाती है कि शायद इसीलिए क्योंकि एक मुसलमान होकर आप इस्लाम पर हमला बोलते हैं। हाँ, तो इसीलिए जामिया मिल्ली ने मुझे जब इनवाइट किया और मुसलमानों ने कहा कि यहां नहीं बोलने देंगे, हम इसको तो यहां से ऐसी पिटाई लगाएंगे, भगा देंगे, तो भैया मैंने कहा था, जामिया मिल्ली ने मुझे कहा कि मुसलमानों से नहीं बात करो कि बच्चे खराब हो जाएंगे। मैं कहूंगा कुरान पढ़ो, द वे इट वॉज रिवील्ड, नॉट हाउ इट इज कंपाइल्ड। कि पहली जो सूरत है कुरान की, आप कुरान खोलें, इट इज नॉट द फर्स्ट आयत। द फर्स्ट आयत इज रीड इन द नेम ऑफ द गॉड हु क्रिएटेड यू। अब लाइए कहीं से कुरान, अगर वो मिल जाए आपको पेज 1 पे, तो वो किसका इस्लाम है? वो तो मुल्ला का इस्लाम हुआ ना। क्या वाकई इतनी खामियां हैं इस्लाम में कि आपको इस लेवल पर जाके सवाल उठाने पड़ रहे हैं? ये तो 200 बार प्रॉफिट मोहम्मद के मरने के बाद फैक्ट्रियां चली, जो अब तक चल रही हैं लखनऊ में और दिल्ली में, हर जगह। ये सारा उमैयद डायनेस्टी जो है, 18 साल तो इन्होंने हज नहीं करने दिया। मक्का वॉज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इस्लाम। ये जो जेरूसलम का गोल्डन टावर है, इट इज लाइक अ ग्रीक टेम्पल जो इन्होंने बनाया एज अ रिप्लेसमेंट फॉर काबा। कौन बताएगा इनको? आप तो नहीं उर्दू पढ़ रही ना, वो किताबें निसीम हिजाजी की किताबें सारी दिल्ली में छप रही हैं ना, जो मदरसों में चलती हैं। नहीं, पर मुस्लिम समुदाय में भी तो एक ऐसा वर्ग है जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो मुझे खुद को नुमाइंदगी की जावेद बात अख्तर करता हैं, वो एथियस्ट हैं, वो ठीक ठाक मजा करते हैं, उनको बनाइए। अगर वो रिप्रेजेंटेटिव हो मुसलमानों के इंडिया में, तो मजा ही आ जाए। उनकी वाइफ या कैफी आजमी या इस टाइप के लोग बोले, मजा आ जाता है। इनकी बात सुने तो आपको पता लगेगा एक सही हिंदुस्तानी मुसलमान बात कर रहा है। लेकिन आपका टीवी पे जाके आप देख लीजिए, वो एक डॉक्टर। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप अकेले खलीफा हैं? नहीं, इस्लाम के खिलाफ लड़ रहे हैं? ना, खलीफा वो जानना ही भाई है, ये कहां से खलीफा वर्ड ही नहीं है कहीं इस्लाम में। व्हेन द प्रॉफिट वाज डाइंग, ये आप सुन लें, उन्होंने कहा कि मुझे एक कलम और कागज चाहिए लिखने के लिए अपनी विल। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मिथ ये है कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद वाज इलिटरेट। ये वाहिद दुनिया की कम्युनिटी है जो अपने लीडर को कहती है कि वो इलिटरेट थे, जबकि यही बताते हैं प्रॉफिट ऑन हिज डेथ बेड वांटेड टू राइट हिज विल एंड ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइटिंग इट बाय the second caliph of Islam, by saying the prophet might write something against the Quran because he's not mental. This is all in our books. मैं यहां नहीं बोलूंगा तो और कहां बोलेंगे? जब बोलते थे तो आपने तो अबुल कलाम आजाद को बना दिया ना हीरो ऑफ इस्लाम, मक्का में पैदा हुए को। और उन्होंने कहा ये जानवर लोग जो रहते हैं, गफ्फार खान को अबैंडन किया आपने। उन्होंने गांधी जी को कहा कि यू हैव लेफ्ट अस टू दी वुल्व्स, आपने हमको गीदड़ों के हवाले करके अबैंडन किया। ना नेहरू जी, ना गांधी जी, ना आपके आजाद साहब कुछ कह सके। जब बलोचिस्तान ने कहा हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, तो मौलाना आजाद समझते थे कि ये तो पता नहीं कहां से बर्बरियत वाले लोग हैं, पंजाबी, पठान, सिंधी, ये एकदम डिलक्स किस्म का ए ग्रेड मुसलमान तो सिर्फ यूपी में होता है, और वो भी जो सऊदी अरेबिया में पैदा हुआ। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कलात स्टेट्स अमेलगमेशन इनटू द डोमिनियन ऑफ इंडिया बाय सेइंग कि बहुत दूर है। और अब्दुल समद अचकजई, हु वाज द कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द देन प्री इंडिपेंडेंस लोकसभा फ्रॉम क्वेटा, उसने कहा कि कराची से ढाका करीब है और राजस्थान के बॉर्डर से बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है 150 मील बहुत दूर है। मीर गौस बख्श बिजंजो, अनदर लीडर ऑफ द इलेक्टेड पार्लियामेंट इन खलात स्टेट, I am an ear witness to it. His assistant was a Malayali communist who's still there in Pakistan, who came to fight for the Muslim League. B.M. Kutti उनका नाम है।
उन्होंने कहा कि वी वर ट्रीटेड एज इफ वी वर सम माउंटेन गोट्स, कि उर्दू नहीं ठीक आती इनको। हर मुसलमान का ये प्रॉब्लम, इनको उर्दू नहीं ठीक आती। अरे वो केरला से आया, उसको क्यों उर्दू ठीक आए? मैं पंजाबी हूं, व्हाई शुड आई स्पीक इन दिस लैंग्वेज? ये मसाइल जो आप उठा रहे हैं, मैंने क्यों कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप अकेले ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ आप बोलते हैं, इन मुद्दों पर आप बोलते हैं, हर मंच पर आप इस तरह से अपनी बात रखते हैं इन मुद्दों पर। दूसरी तरफ मैंने कहा कि जब राइट विंगर्स या जो कट्टर हिंदू तत्व है उनकी बात आती है, आपने कहा क्या उनसे राहुल गांधी नहीं लड़ रहे, क्या उनसे कांग्रेस नहीं लड़ रही? तो राहुल गांधी तो आरएसएस के बारे में कह रहे हैं, भाई आरएसएस देश को बांटती है, आरएसएस नफरत फैलाती है, वो कर रहे हैं ना। मैं आप कैसे देखते हैं जो वो ये बात कह रहे हैं? आप छोर पर एक तरफ अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरे वो लिए दूसरी तरफ की लड़ाई की बात करते हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर हूं या मोदी साहब हों, मेरे लिए हिंदुस्तान इज मोर इंपॉर्टेंट। ये 10,000 पुरानी सिविलाइजेशन हम ऐसे नहीं जाने देंगे। आप मनमोहन सिंह की भी मैं उतनी इज्जत करता हूं जितनी मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री वाज मर्डर्ड। और अब जो आए नकम्मे वहां बैठे हुए झूठे पठान, जिनकी मां जलंधर में पैदा हुई और एक्टिंग ऐसे कर रहे हैं जैसे वो पश्तून है। ये क्या नाम है जो ये सेक्स मेनियक जो मौलवी हो गया, इमरान खान। पर आपने तो एक कार्यक्रम में कहा था कि आपने एक कार्यक्रम में कहा था, तारिक साहब अगर मैं ठीक हूं तो, कि इमरान तो प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं, वो जाएं इश्क करें। देखिए बन गए ना। फौज के ऊपर कोई भी बैठ के आ सकता है, उनका पेट्रोल थोड़ी खर्च हुआ भाई। 3 लाख फौज लगी इलेक्शन हराने के लिए। अगर आपको चाहिए पाकिस्तान में इस वक्त कोई बहादुर इंसान, तो वो नवाज शरीफ की बेटी है, जिसको पूरा हिंदुस्तान भूल गया। सारी फेमिनिस्ट आप भूल गई कि एक बच्ची को जेल में रखा हुआ है इन C क्लास प्रिजन, और शगरी का गोश्त लिख रही है, सिद्धू मेट एंड वेट द जनरल बाजवा। What? Sidhu should have gone and met Nawaz Sharif and his daughter. तद असी गल कर दे कि है सिक्खी गल है, पंजाबी दी गल की थी। मतलब सिद्धू की झप्पी आपको भी पसंद नहीं आई? ना, जब देखो ये डफर पना जो है ना, मुझे सारा डर, आई एम सिक ऑफ इडियट्स। नहीं, पर क्यों? वो कह रहे हैं कि अगर कोई आके आपको कहे कि दोनों देशों की संस्कृति एक है, अगर सिखों करतारपुर की एक मांग थी और अचानक अगर वो मांग आ गई, वो कह रहे मैं गले ना मिलता तो क्या करता, बताइए। उस इडियट को ये नहीं पता कि फौजी कमांडर इन चीफ का कोई ताल्लुक नहीं ननकाना से, कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स डिसाइड करेगा? आपका कमांडर इन चीफ डिसाइड करेगा कि ननकाना साहब कितने सिख जाएं? None of his damn business. ठीक है। वैसे तारिक साहब मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हम भाषा में ना लेकर के आए, क्योंकि वो बहुत पर्सनल हो जाते हैं। वो संवैधानिक पद पर है, मंत्री भी हैं, आपके अपने विचार होंगे, पर ठीक है, चैनल उन शब्दों से सहमत नहीं होगा। लेकिन एक चीज और, क्योंकि इमरान खान की आपने बात की, इमरान खान नए पाकिस्तान की बात करते हैं, तो अपने शपथ ग्रहण में आमंत्रण नहीं दिया उन्होंने आपको? आपसे बेहतर नए पाकिस्तान क्या नया पाकिस्तान है? अयूब खान की फौज आई थी, उस पर बैठ के आगे जुल्फिकार अली भुट्टो 1958 में। 59 जनवरी में इलेक्शन होना था, खत्म कर दिया। 1965 का इलेक्शन हुआ, फ्रॉड हुआ, उन्होंने इंडिया के अटैक कर दिया अयूब खान ने। 71 के अंदर गड़बड़ हुई, जुल्फिकार अली भुट्टो आ गए विदाउट अ मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। कौन सी नई बात हो गई कि इमरान खान आए आफ्टर 400,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स were paid 1 lakh rupees a day for every 4 soldiers in every political booth. और जो टीचर्स थी जो काउंटिंग में, उनकी 12 औरतों की 30,000 तनख्वाह थी। ये फौज जो लूट रही है पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को, इनके ऊपर मैं ना बोलूं तो वो लोग बोलें जिनको मौत से मैं तो बचा हुआ हूं ना, कि आई डोंट गो टू पाकिस्तान। But the fact remains, if you are with the military, you are an enemy of Pakistan. And Indians have to realize this, कि जब तक 2 nation theory के believe करने वाला आदमी ऊपर है, it is a direct threat to you, because पाकिस्तान आर्मी का सिंबल है जिहाद फी सबीलिल्लाह, नस्र मिनल्लाह फतहुन करीब। इंशाअल्लाह कुफ्फार की मौत आने वाली है। ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, but this is what we as children grew up, कि ये हिंदू हैं, इनके घर हम खाना नहीं खाते, ये मेचले हैं, these are dirty people,
and we are free till you realize that there are more Muslims in India than in Pakistan. मतलब आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ लिप जॉब है, ये सिर्फ एक मुखौटा है। जब इमरान खान कहते हैं कि आप एक कदम बढ़ाएं भारत को, हम 2 कदम बढ़ाएंगे। उसको उसकी बीवी पढ़ने नहीं देती, वो जादू टूना कर रही है। आप अंदाजा लगाइए कि nobody knows how she looks like and she has a button on the nuclear button. She has a finger on that. आप कह रहे हैं इमरान खान की सरकार में बुशरा मानिक का पूरा दखल है। She is the real prime minister. वो घर में जिन आके दीवारों की वर्शिप करते हैं, वहां गोश्त रख देती, कहती देखिए अभी जिन आएंगे दीवार से खा के चले जाएंगे। और बड़ा बड़ा जनरल कहता है oh that's amazing, she could know that, you know, it's unbelievable. Ministers की appointment, the chief minister of Punjab is a convicted murderer of 8 people. बुज़दार साहब जो हैं, and how did he get out? शरीयत के अंदर आप मर्डर करें, पैसे वाले हों तो आपको कभी सजाए मौत नहीं होती। You pay off people, that's it. जो CIA का स्पाई पाकिस्तान में जो पकड़ा गया था, he got out the same way. वो हुसैन हक्कानी ने अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट को कहा कि पाकिस्तान में शरीयत लॉ है जिसके तहत आप $1 मिलियन देंगे, any murderer can get out. माइक अपने पास रखिए। Sorry. माइक अपने पास। So the chief minister of Punjab has killed 8 people, convicted. That's okay because बुशरा बीबी ने जो न्यूमरोलॉजी चार्ट में उसे चुना। Information minister yesterday went to pray on the grave of the man who murdered Salman Taseer and sang a song in praise of that murderer. ये नया पाकिस्तान है भैया, सेकेंड हैंड वो पुराना वाला दे दो, ठीक चलेगा। तो अगर आपके मुताबिक पाकिस्तान में हालात आगे आने वाले दिनों में और खराब होंगे और दखल इस तरह से बढ़ेगा, तो फिर क्या इमरान खान से उम्मीद की जाए कि वो ईमानदारी से भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा पाएंगे? इमरान खान है या नहीं है? बिल्कुल नहीं। इमरान खान इज एन इडियट। उसका नाम था इम द डिम। आई एम नॉट वरीड अबाउट करप्ट पीपल। करप्शन इज वेरी नेचुरल। हम हर थोड़े बड़े उसमें पावर के साथ मूव करता है। दैट्स नॉट द इशू। When you're an idiot is the issue when you're a nuclear power. And when half of India is in complete awe. Imran Khan. What the hell did he do? नहीं, इमरान खान तो कह रहे हैं कि मुझे तो भारतीय मीडिया में बॉलीवुड के विलन की तरह पेश किया गया। छोड़ें, क्या बात करते हैं, वो भी किसी ने पर्चा निकाल कर कहा होगा ये बोलना आज। The man has never had a job in his life. He has never been to work a single day in his 62 years. And he's become prime minister. आप सोचिए कि the phone call from the foreign state department, Pompeo का phone call पे जो recorded है state department में, foreign ministry ने कह दिया ये बात हुई नहीं. The US State Department just produced the entire list. तो उन्होंने कहा I'm sorry, गलती हो गई sir. So we are dealing with a disaster on our border. And for me, the tragedy of 1947 will be undone once Pakistan is balkanized into a landlocked Punjab, so it understands the disaster it has brought to Sindh, frontier, Balochistan and Bengal. उसका बदला कोई ना कोई लेगा। वो कैसी भी लैंग्वेज में बोलें आप, सऊदी अरेबिया को इन्वोक करें, यूएई से लें, चाइना को बेचें अपना मुल्क। This has to stop. एक लास्ट बात मैं करूंगा। हिंदुस्तान में कभी कोई मैगजीन आ जाए जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में दिखाया जाए, माय गुडनेस, इंडियन इंटेलेक्चुअल एकदम होता है, कैंसिल द डैम बर्डर्स। आप कहते हैं कि कारगिल के अंदर पाकिस्तान फौज भाग गई, सामने कुछ भी नहीं है, व्हाई डिडंट यू गो? बस वापस आ गए हम। You do not even have a member of parliament from Gilgit-Baltistan. आपका इलाका है ना, it's in your constitution. मैं गलत तो नहीं कह रहा। पाकिस्तान जिसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, स्कार्दू, गिलगित, बल्तिस्तान, ये सारा एरिया, you don't have a member of parliament in लोकसभा। आप करके तो देखिए। पाकिस्तान की इतनी खामियां आप गिना रहे हैं, तो फिर कश्मीर पर क्या होगा? पाकिस्तान हट जाए वहां से, फौज हटाए। उन्हीं का यूएन सिक्योरिटी रेजोल्यूशन था कि unless the last soldier and civilian that did not live in Pakistan occupied Kashmir has to vacate
and then India will be allowed to keep military force which will conduct a referendum. Indian diplomacy has failed, whereby they have said it is a mutual matter. No, it's not a mutual matter. It's Pakistan's folly. और मोदी सरकार में कश्मीर नीति कैसी रही है? I think उन्होंने बात तो की है कि I read someone's response कि Pakistan has to initially withdraw from Pakistan occupied Kashmir before they can even talk of a referendum there. Pakistan occupied Kashmir के अंदर, do you know there's not a single person who can speak Kashmiri? Not one person. They destroyed the language. हर एक को उर्दू पढ़ा दी, और वो चाहते हैं कि आजाद कश्मीर में ये तो जो पकड़ा जाता है, मुझे ये नहीं समझ में आता है, आप उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके कहते हैं भाई खुदा हाफिज, उसको बस निकर विकर पहना दें आरएसएस वाली और कहते जा दफा हो जाए यहां से, वहां भी पिटाई हो यहां पे भी पिटाई हो. व्हाई कांट यू डू सिंपल थिंग्स? हमको ठेके पे दे दें, हम भेज देंगे सबको. डॉन बैठा हुआ आपका, उसको क्यों डॉन कहते हैं? उसे डोनाल्ड डक हैं, उसकी टांग कट गई, वो मर्डरस गैंग्स चला रहा है. अरे किसी को कराची में 50,000 रुपए दो, मार के आ जाएगा. मतलब हमने इलेक्शन तो नहीं लड़ना है ना, तो ये कह सकते हैं हम. मैं भी अगली दफा शायद वीजा ना मिले. मुझे वही लग रहा है तारिक साहब, क्योंकि देखिए कुछ ऑडियंस के भी सवाल आ रहे हैं. एक दर्शक हैं जिन्होंने ट्विटर, रोशन, जिन्होंने ट्विटर के माध्यम से सवाल भेजा है कि आप कहते हैं कि सिर्फ उर्दू बोलने वाले को मुसलमान मान लिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में भी उर्दू को सिलसिलेवार तरीके से खत्म किया जा रहा है. अब तो वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी नहीं बची. होना ही नहीं चाहिए. अगर देवनागरी स्क्रिप्ट में होता उर्दू तो जिंदाबाद. वो स्क्रिप्ट जिसने आके हम पे तबाही मचाई, 20,000 बच्चियां हमारी जाके राजा दाहिर से पकड़ के हिंदू बच्चियां बेच दी डमास्कस में, उस स्क्रिप्ट को हम लेके बैठेंगे? अरबी में है ना कुरान, तो पढ़ लें अरबी. उर्दू में अरबी टेक्स्ट क्यों है? उसको देवनागरी में नहीं लिख सकते क्या? सिंध में बनी ना स्क्रिप्ट, या किसी को समझाना पड़ेगा मुझे? अडवाणी साहब भी कह रहे हैं कि हाँ बड़ा मजा आया. अरे कोई सोचता नहीं है कि दिस इज एन इन्वेडर्स स्क्रिप्ट. अरबी में तो पे नहीं होता पाकिस्तान का, ये भी बता दीजिए उनको. एक सवाल और ले लेते हैं. बंटवारे के समय क्या आप मुस्लिमों को रोकना, उनका देश में रुकना गलत मानते हैं, जिनका आज वोट के लिए उपयोग किया जा रहा है? श्याम मूर्ति गुप्ता का सवाल है. जिन लोगों ने वोट किया पाकिस्तान के लिए और फिर वो रह गए यहां, उनके साथ तो उनके बच्चों के साथ भी मैं सवाल करूंगा. जब 80% ऑफ मुस्लिम्स इन मद्रास वोटेड फॉर मुस्लिम लीग एंड ऑल ऑफ देम स्टेड बैक, and because of them and CPI अधिकारी डॉक्ट्रिन जिसके तहत 20,000 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बच्चे गए मुसलमान पंजाब में मुस्लिम लीग को मिलाने, तो हमने तो नहीं कहा था कि हमें पाकिस्तान चाहिए. हम तो खुश थे. और लाहौर राम के बेटे लव का शहर है, उसका दूसरा बेटा केश, उसका शहर है कसूर. आज दोनों शहरों में एक हिंदू नहीं रहता. ये कैसा मुसलमान बर्दाश्त कर सकता है कि उसके नाम पे हिंदुइज्म खत्म कर दिया पाकिस्तान में? मैं एज ए मुस्लिम नहीं बर्दाश्त करता. जो लोग बर्दाश्त करते हैं वो मुल्ला का इस्लाम है. मैं एज ए मुस्लिम आई विल नेवर एवर, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा कि मुझे हिंदुस्तान से सिर्फ खुशबू आती है. प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा गाय को ज़िबा मत करो क्योंकि ये पॉइजनस मीट होता है, ये अल्लाह ताला ने दूध के लिए बनाया. पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में कहीं गाय नहीं काटी जाती, ना तुर्की में ना मलेशिया में, सिर्फ यूपी और बिहार में. हमारे बलोचिस्तान में, सरहद में, अफगानिस्तान में, पंजाब में कोई नहीं खाता गाय का गोश्त. अभी टोरंटो में पाकिस्तानियों ने गाय काट के लटकाई वहां, और बड़े फन्ने खान तरीके से पंजाबी में कहा आध घंटे जनाब काट के बांट देंगे. हमने वीडियो पकड़ के लगा दिया. हमने कहा मल्टी कल्चरल हमारा है और डाइवर्सिटी लाइए आप. तो उनके खिलाफ मैं नहीं प्रोटेस्ट करूं तो कोई हिंदू करे, और जब हिंदू करेगा तो क्या देखो जनसंघी आ गया. मैं तो हूं ना मुसलमान, मुझे तो पता है प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या कहा. लेकिन ये जो हिंदुओं को तंग करने के लिए गाय काट रहे हैं, ये मेरे दुश्मन हैं. इससे पहले कि वो किसी हिंदू पे हाथ उठाएं, मुझ पे करें, क्योंकि मेरे प्रॉफिट की औलादों को हिंदुओं ने अपने घर में पनाह दी इन द ईयर 710. और इसके बाद ये मामला आगे बढ़ते बढ़ते जो अब एक लोकतंत्र के अंदर मॉब लिंचिंग का जो एक पूरा मामला आ गया है, ये इंडिया का इट इज अ मैटर ऑफ शेम. इंडिया हैज टू बी अशेम्ड ऑफ इट.
मॉब लिंचिंग क्या? आपको मैं एक कंपैरिजन बताऊं, देखिए, अफ्रीका में 1.2 बिलियन लोग रहते हैं, इंडिया में 1.2 बिलियन। अफ्रीका में भी ऊपर गोरे रहते हैं, नीचे काले रहते हैं, ऊपर अरब हैं, नीचे। इंडिया में भी कश्मीरी से लेके तमिलनाडु तक हर रंग मिलेगा आपको। What is the difference between these two places? कि India is a settled democracy and Africa has never seen one. Your constitution. India's greatest wonder in the last 200 years is the constitution, which is your holy book for all Indians. लेकिन उसका मिसयूज ना करें। आप ये मैं आप बताऊं, वो आपके होम मिनिस्टर भी कह गए थे कि हर टाइप का मुसलमान रहता है। एक बात वो भूल गए कहना, इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑन अर्थ जहां मुसलमान वोट डाल सकता है। अफ्रीका में 25 हैं, जो आता जाता ही नहीं। सोमालिया तबाह हो गया, मोगादिशु में 5 जबानें बोली जाती थी। सऊदी अरेबिया ने इतना पैसा इन्वेस्ट किया कि वहां से सिर्फ अल शबाब निकल रहे हैं आजकल। नाइजीरिया बताइए, जहां कितना हिंदुस्तानी रहता था, आप लोगों को शायद नहीं पता हो। देयर वाज अ वेरी लार्ज इंडियन प्रेजेंस इन नाइजीरिया, इन घाना, इन लाइबेरिया। उसमें दाऊदी बोरा मुसलमान बहुत थे, हिंदू ट्रेडर्स बहुत थे, आर्य समाज वगैरह के। तबाही मच गई। किसने बचाया? एक शख्स ने, जिसने हिंदुइज्म छोड़ के बुद्धिज्म अडॉप्ट किया, और उसकी बुद्धिज्म पे पूरे इंडिया ने उसे एम्ब्रेस किया। अरे और क्या चाहिए? कैसा मुल्क कहां मिलेगा कि एक आदमी हिंदू से मुसलमान हो गया, वो आपका सिंगर जो है, म्यूजिशियन, बताइए, वो हीरो है, रहमान। हाँ, अरे पाकिस्तान में कोई मुसलमान से हिंदू हो गया तो वो तो आसिया बेगम पिछले 10 साल से जेल में पड़ी हुई है, आसिया बीबी। यू आर लिविंग इन द फ्यूचर इन इंडिया। ऐसा ना कभी बनेगा और ना कभी होगा। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट इज इसेंशियल। सेल्फ रिस्पेक्ट उस वक्त आती है जब आप हेट्रेड से नहीं, बल्कि ट्रूथ, आपका मोटो है ना, क्या कि ट्रूथ ऑलवेज राइजेज। हाँ, अब मुझे बताइए कितने फॉलो कर रहे हैं? या जेएनयू वाले हैं या दूसरे उनके ऑपोजिशन वाले हैं? झूठ का कारोबार चला हुआ, हर को माओइस्ट बना हुआ है। जो मिलियनेयर होता है वो आजकल मार्क्सिस्ट होता है। जिसने एनजीओ चलाई, इसकी तनख्वाह यूएस डॉलर में आ रही है, वो कम्युनिस्ट हो जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आजकल कैसा कम्युनिज्म है। इट इज अ रिच मैन्स कम्युनिज्म आफ्टर 1990। और मैं दोस्तों, कॉमरेडों कहता हूं, भाई वेनेजुएला को देख लो। आपने भी तो कहा कि कम्युनिस्ट तो आप भी हैं। मैं तो मार्क्सिस्ट हूं। भाई दुनिया 1990 में बदली ऐसी कि आपका कोलैप्स हो गया यूएसएसआर, तो जो उससे ना सीखे वो तो बदनसीब हुआ ना। हमारे सामने 2 सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, डेनमार्क द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेस टू लिव, वेनेजुएला द वर्स्ट प्लेस टू लिव, एंड बोथ आर सोशलिस्ट कंट्रीज। तो द इशू बिकम्स गवर्नेंस, रूल ऑफ लॉ, जस्टिस। इसीलिए तो मैंने आपसे मॉब लिंचिंग पे सवाल पूछा था। आपने कहा संविधान सर्वोपरि है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। Yes. लेकिन फिर उसके बाद क्या? तो उसमें संदेश क्या है? जो लोग इस तरह से, क्योंकि देश में एक ये भी डिस्कोर्स चला कि यहाँ गाय की जान जो है वो इंसान की जान से ज्यादा कीमती है। बिल्कुल, इसलिए कि आप जब कहेंगे हम वंदे मातरम नहीं पढ़ेंगे, तो यू आर नो लॉन्गर इन इंडियन। आपके जो दिमाग में वो खुमार है कि मियां 1-10 को छा जाएगा। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब कहते हैं कि संविधान में तो नहीं लिखा है वंदे मातरम नहीं बोलना है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज होती है। प्रॉफिट मोहम्मद आए वहां जहां 7 फेरे लगाते थे लोग। चलेगा इंसानियत, देश संविधान से चलेगा, इंसानियत से चलेगा। बेईमानी से कौन नहीं है? इंटेलेक्चुअल बेईमानी से नहीं चलेगा कि मुंह पे कुछ और, जब माइक ऑन है तो कुछ और माइक बंद किया तो कुछ और। मैंने भी 3-4 महीने वो फतेह का फतवा किया ना, जिसपे हर मौलवी को इजाजत थी कि वो आके जो कहे। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने क्या कहा, अरे आपकी बेटी तो यहूदी के साथ सोती है, उसके 3 बच्चे हैं, शादी भी नहीं हुई। आ गए ना, औकात पे आ गए, फौरन बिल्कुल नीचे, जैसे खग्गे की मच्छी नहीं होती पंजाब में, बॉटम फीडर।
बेटी पे आ गए। नहीं तो अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हर इमाम जो चाहे तारिक फतेह के सिर पर इनाम रख देता है। दुश्मनों दे। की इतनी लंबी लिस्ट, आपको डर नहीं लगता? क्यों करते हैं आप? अरे 69 के हो गए, 55 में मर जाया करते थे अशोका और अकबर। ये तो डॉक्टर की बात। देखो, हम एक्सटेंडेड वारंटी पे चल रहे हैं। अब कहां होगा, तरक्की नहीं होगी। कोई जॉब में फायर कर देगा मुझे, क्या करेगा फायर? वीजा नहीं देगा, घर बैठेंगे क्रिकेट देखेंगे। आजकल लंदन में बड़ा जबरदस्त मैच हो रहा है इंडिया का, वो देखते। आगे कुछ तो और सच सवाल बोले। ले लेते हैं तारिक साहब। अंशु मिश्रा आपसे पूछ रहे जी। हैं, आरएसएस के बारे में आपका क्या विचार है? देखें, आरएसएस को इलेक्शन लड़ना चाहिए था। सियासत करना है तो सियासी बात करें। ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सोशल सर्विसेज पहुंचाती, चाहे वो हमास हो या कोई और जमात हो, its natural tendency is to replace the work responsibilities of the state. And when that happens, even the most well-wisher of yours पटरी से उतर जाएंगे। क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं लड़ते तो आपको फीडबैक नहीं मिलता। तो मतलब आरएसएस सियासत कर रही है देश में? इलेक्शन नहीं लड़ा ना, मैं ये कह रहा हूं कि मेरा इनसे इतराज पर्दे के पीछे से जिसे कहते हैं कि स्ट्रिंग्स पुल करना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, मेरी एक बात सुने, आप पे 700 साल को हुकूमत करके जाए और आप पे ये गुनाह हो कि आप कहें कि यार आजादी के बाद तो हमको हिंदू देश बनाने दो। और माइनॉरिटी ने कहा ना, 40-50 साल तो हमारे फेवरेट कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर्स रहे ना। आरएसएस को पावर में तो नहीं आई ना। दंगे तो अब भी होते थे। जबलपुर का, खैर यू वर नॉट इवन बॉर्न देन, 200-300 आदमी मरे। लेकिन आपको गुजरात का पता होगा ट्रेन में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। ये ट्रेजेडीज हैं इंडिया की। लेकिन इनसे हम सीखते क्या हैं? अब गुजरात में नहीं होता, एक दंगा नहीं हुआ ना, राइट, हिंदू मुसलमान, उसके बाद तो कुछ सीखा होगा ना हमने, किसी ने तो सीखा होगा। जो इसमें पार्टिजन होने की जरूरत नहीं है। पहले आप हो हिंदुस्तानी, उसके बाद आपका डिफरेंस ओपिनियन है। इतनी दुश्मनी मत करें क्योंकि एक ही है। बताइए, चीन वीन जापान वपान कुछ नहीं रखते। एक आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया में 5 ओशंस हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, सबको है ना। ये एक ही मुल्क है जिसके नाम पे ओशन है, वो है इंडियन ओशन। एक इंडिया है, उसके साथ क्या है? इंडो चाइना, उसके साथ है इंडोनेशिया, उसके साथ है इंडियाना, इंडियनापोलिस, रैली। ये सब हिंद से चले आ रहे हैं ना। मेरे ख्याल इंडिया में लोग इसको समझते नहीं है। ये सब सिंधु की औलादें हैं। एज़टेक इंडियन, कनाडा का इंडियन एक्ट, ये कहां से आ गए? हर शख्स पूरी 5000 साल से इस चक्कर में था कि हिंदुस्तान पहुंच जाए साला किसी तरह। यार ये मिल रहा है, ये। हमने किसको पूछा? वो शख्स जो बाबर आके कह के गया कि इंडियन बदसूरत लोग होते हैं, बंदरों की तरह। हमने उसके नाम पे मस्जिद बना दी, बाबरी मस्जिद। क्यों? इस्लाम में तो अलाउड ही नहीं है आपको किसी की चोरी की भी जमीन। वो एक मौलाना साहब ने कहा, आपको कैसे पता चोरी की भी? अरे भाई, वो आया अफगानिस्तान से, मरने गया अफगानिस्तान, ये मस्जिद किसने बना दी भाई? मंदिर वहीं बनेगा, और इसलिए बनेगा कि ये मुसलमान का उधार है। पर फैसला तो अदालत करेगी ना। सॉरी तारिक साहब, फैसला तो अदालत करेगी ना। ये मुसलमानों की जिम्मेदारी के बनाए, जिसने ठीक है, बहुत ज्यादा उत्साहित ना हो, बात सुन लेते हैं। देखें, जिसने तोड़ा वही ठीक करेगा। हमने वीजा नहीं दिया था बाबर को कि भैया आ जाओ जरा, हमें तुम्हारे जैसे वैशी चाहिए। हमने नहीं कहा था तैमूर को। तैमूर बैठा, मुझे 2 मिनट और दीजिएगा प्लीज। तैमूर बैठा उज्बेकिस्तान में, उसने कहा रात को मुझे ख्वाब आया, पता नहीं अल्लाह मियाँ का था या प्रॉफिट मोहम्मद आए। उन्होंने कहा, भाई मियाँ तेरे पास फौज है, कुछ काफिरों को तो मारो। तो लोग बैठ गए। मैंने कहा भाई किसको मारें? तो उनके एडवाइजर ने कहा कि साहब 2 टाइप के काफिर बिल्कुल करीब में हैं, चीनी और हिंदुस्तानी। लेकिन चीनियों के पास मालवाल नहीं है। तो उसने फिर इंडिया चलते हैं। उन्हें इंडिया में दरिया बहुत है, कूद कूद के थक जाता है। दिल्ली पहुंचते पहुंचते बेड़ा गर्क हो जाता है। 1 2 3 4। डू यू नो व्हाट ही सेड? मुल्तान से जाते हैं, जहां सारे दरिया पंजनद के मिलते हैं सिंधु से,
वहां से पट्टी करके उन्होंने कहा साहब वहां मुसलमानों की हुकूमत है। जब वो पहुंचे उन्होंने कहा तो बहुत काले। द होल टाउन वॉज वाइप्ड आउट एंड अ पिरामिड ऑफ स्कल्स वॉज मेड बाय दिस मैन। देन ही कम्स टू दिल्ली, हर कोस पे उसने हिंदुओं की सिरियों के पिरामिड बनाए। और आपके हीरो ने आप इसको उस तरफ लेके जा रहे हो और आप जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों राम मंदिर जहां बनने की बात हो रही है वहां बनना चाहिए, क्यों आरएसएस की बात मैं कहीं और जा रहा था, कहा जा रहा है, मैं कहीं और जा रहा था। लेकिन मेरे पास वक्त कम है, मैं सिर्फ एंड कर दूं एक लाइन लगी। हाँ, किसने कहा था सैफ को कि बच्चे का नाम तैमूर रखे? ये आजादी तो देश में होनी चाहिए ना लोगों को। कितने और हिंदू मारता था कि वो कहता कि हाँ अब बात बनी। तारिक साहब एक बात बताइए, 3 तलाक का जो बिल है जी के ऊपर, जो ट्रिपल तलाक का बिल है 3 तलाक का, इसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा है कि ये मोदी सरकार वोटों के लिए लाई है या मुस्लिम महिलाओं की भलाई के लिए लाई है? ये तो मुस्लिम औरतों से पूछिए, वो तो कहते हैं कि हम हमारा लीडर है। मुझे एक निकाब वाली खातून ने मेरे प्रोग्राम में आके कहा कि तारिक साहब पोलीगमी के अगेंस्ट नहीं बोले। मैंने क्यों? बोले 1 वोट उसका होता है, 3 हमारे होते हैं। ठीक है, देखिए वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया, इसीलिए चलते चलते कुछ और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी। 2019 का माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव का माहौल बहुत गर्मा गया है। हर कोई अपने स्तर पर भविष्यवाणी कर रहा है कि किसकी सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प दिख रहा है आपको? राहुल गांधी आजकल नए अवतार में नजर आ रहे हैं। मेरा इंप्रेशन ये है कि अगर Congress would have had a different leader, they had a good chance of winning the next election. I'm serious. मैं तो बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी और इस टाइप के पप्पू टाइप के पॉलिटिशियन को कहता हूं कि why are you in politics? You are not fluent in any of the languages you speak. Why are you there? मम्मा मम्मा करते वो बेनजीर भुट्टो थी जो मर्द थी, जो 2 assassination attempts के बाद मरी। बहादुर तो वो थी। नहीं तो अभी तो महागठबंधन में कई चेहरे आ गए हैं, कोई दिख रहा है आपको पीएम को टक्कर देने वाला? देखें, मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम अ ग्रेट एडमायर ऑफ पीपल हु आर ओल्ड टाइम कांग्रेसाइट्स, जिनको कंट्री का दिल में है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं। मुझे पैटिनिस जैसे कौन? नाम लीजिए, आप तो कभी झिझकते नहीं है नाम लेने में। शशि थरूर वुड हैव बीन अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मैं सीरियसली कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक आपने जो कहा उसके बाद जब आप शशि थरूर का नाम लेते हैं तो मेरे मन में यही सवाल आता है। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ दिस मैन। बीइंग वेरी स्ट्रेट। देयर आर अदर पीपल कांग्रेस में, सलमान खुर्शीद साहब हैं, इट्स अ वेरी सेंसिबल। देयर आर अदर कांग्रेस लीडर्स। आपको पता है ना कि शशि थरूर ने कहा था कि अगर फिर से मोदी सत्ता में आते हैं तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, देश को खतरा होगा। अभी आप उसकी एडवोकेसी कर रहे थे और जो उनके खिलाफ खड़े हैं आपको लगता है वो मैं एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैं अपनी पर्सनल बायस बोल रहा हूं। मुझे इंडिया में जो चीजें अच्छी लगती हैं, I think Bhopal is paradise on earth. That doesn't mean that I'm against people who are not in Bhopal. What I'm saying is that India is selling itself short on the international stage. आपको पाकिस्तान, आपका sworn enemy, आपको हर बॉल पे छक्के मार रहा। आपके जो अमेरिका में इस वक्त पॉलिटिशियन भी हैं, वो धर्म बदल लेते हैं और क्या नाम रखा? बॉबी जिंदल। और एक दफा नहीं बदला, पहले गलत ईसाई हो गया, फिर किसी ने कहा यू कांट बी इवेंजिकल, यहां कैथलिक जादू, फिर बदल लेने। दूसरी जो है उसने भी लास्ट नेम बदला। कोई मुझे आप बताइए पाकिस्तानी 400 पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान एंटी इंडिया जिहादीज वर्क इन द कांग्रेस एज असिस्टेंट्स इन स्टेट डिपार्टमेंट। आप लोग एमबीए कर रहे हैं सारे, वो मरने को तैयार हैं, आप अगले जन्म की बात कर रहे हैं। सो वी हैव अ प्रॉब्लम of Indian Muslims who do not have space to tell the Hindus what is our frame of life. We want to die to start living. You want to live multiple times. साहब, ये चर्चा तो बहुत लंबी और आगे चलेगी। आखिर में, अंत में सिर्फ इतना मैं आपसे जानना चाहूंगी, तारिक फतेह मुस्लिम होकर भी मुसलमानों के बहुत तीखे आलोचक, कट्टर मुसलमान आपसे नफरत करते हैं, जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं आपको अपने दिल में बिठाते हैं। बिठा लें। असली तारिक फतेह हैं कौन? आप हैं कौन?
देखिए, मैं तो हूं इमाम हुसैन का फॉलोअर, जिसको हिंदुओं ने पनाह दी और जिसको मुसलमानों ने प्रॉफिट मोहम्मद के खानदान को कत्ल किया। सिवाय उसके मैं और कुछ भी नहीं हूं। इन लोगों ने प्रॉफिट मोहम्मद की फैमिली को मारा है। ये मुझे क्या मारेंगे? ये तो कल को काट देंगे, ये तो पॉइजन कर देंगे किसी को। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को पैदा किया है। कभी पढ़िए, May 5th, 1945, जब बर्लिन फेल टू द रेड आर्मी, व्हाट डिड चर्चिल डू द नेक्स्ट डे? रिसर्च करें, निरूला साहब की किताब भी है इस पे। ठीक है, चलिए, वक्त बिल्कुल खत्म मेरे पास होता हुआ। चलते चलते, मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ या हिंदुओं की पक्षधर? एक सवाल मुझे आया था तो मैंने सोचा ले लूं आपसे। मैं समझता हूं मोदी सरकार जो है उसको मुस्लिम औरतों की सपोर्ट है और मर्दों की नफरत है। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फतेह साहब, बेबाक बातचीत हमारे साथ करने के लिए। शुक्रिया।